बात अब गेहूं बाजार की करें तो गेहूं बाजार से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लंबे समय की गिरावट के बाद अब यूक्रेन के गेहूं निर्यात में तेजी देखने को मिली है और इसकी सबसे बड़ी वजह एशियाई देशों में बढ़ती मांग और अमेरिका फ्रांस में मौसम से जुड़ी चिंताएं माना गया है। यूक्रेन की कृषि संस्था PUSK के मुताबिक दुनिया में गेहूं बाजार अब तेजी से मौसम आधारित जोखिमों पर प्रतिक्रिया दे रहा है। दरअसल अमेरिका और फ्रांस में गेहूं फसलों की हालत लगातार खराब हो रही है और वहां बारिश की कमी के कारण उत्पादन घटने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में गेहूं उत्पादन 54 मिलियन टन से घटकर 42 मिलियन टन तक आ सकता है, जबकि फ्रांस भी नमी की कमी के दौर में प्रवेश कर चुका है, जिससे यूरोप की फसल पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे माहौल में ब्लैक सी क्षेत्र यानी यूक्रेन और रूस का गेहूं वैश्विक बाजार में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनता जा रहा है। PUSK का मानना है कि नए सीजन में वैश्विक गेहूं उत्पादन करीब 790 मिलियन टन रह सकता है, जबकि यूक्रेन करीब 23 से 24 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। हालांकि फिलहाल दुनिया में मौजूदा बड़े स्टॉक कीमतों को पूरी तरह उछलने से रोक रहे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगस्त सितंबर में गेहूं बाजार में बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात मांग की जाए तो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा सहारा एशियाई देशों की बढ़ती खरीद बना हुआ है। सर्दियों और शुरुआती बसंत में जहां व्यापार धीमा था, वहीं अब महीने में यूक्रेन 5,40,000 टन से ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट कर चुका है और महीने के अंत तक ये आंकड़ा 10 लाख टन तक पहुंच सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एशियाई देश अब अमेरिकी गेहूं की जगह ब्लैक सी गेहूं की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं और फिलहाल वैश्विक बाजार में सबसे सस्ता ऑफर माना जा रहा है। इंडोनेशिया तक यूक्रेनी गेहूं की कीमत करीब $285 से $290 प्रति टन बताई गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी गेहूं $300 प्रति टन के ऊपर चल रहा है। यानी कि इससे साफ है, मौसम संकट और सस्ते दामों के कारण अब वैश्विक गेहूं व्यापार का फोकस तेजी से ब्लैक सी क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो रहा है और इसका असर आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं की कीमतों और भारत सहित कई देशों के बाजारों पर दिखाई दे सकता है।